देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित श्री सालासर बालाजी मंदिर में सबसे बड़े श्राद्ध का आयोजन हुआ। 25,000 से श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुवार को मंदिर के संस्थापक रहे बाबा मोहनदास महाराज के 229वें श्राद्ध पर दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा मोहनदास महाराज समाधि स्थल पर धोख लगाई। सुबह श्री बालाजी की आरती के बाद समाधि पर भोग लगाया। देश के सबसे बड़े श्राद्ध में 21 टन देसी घी का हलवा बनाया गया, जिसमें 3 टन आटा, 4 टन घी और 8 टन चीनी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही प्रसाद में कई टन स्वाद चना की सब्जी भी परोसी गई। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोनानंद पुजारी बताया कि 1850 में संवत बेसखा सुदी तेरस को मंदिर के संस्थापक महात्मा मोहनदास जी महाराज ने समाधि ली थी। तभी से महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मनोहर पुजारी ने बताया इतना बड़ा सारा देश में कहीं नहीं होता है। पुजारी परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम रहता है, वहीं प्रशासन भी मौजूद रहा। हम आपको बता दें उड़ीसा के राज्यपाल रहे गणेश लाल पहुंचे, जहां पर पुजारी परिवार ने स्वागत किया और पूजा अर्चना की, देश में खुशहाली की कामना की। इस महाप्रसाद को बनाने के लिए लगभग 250 से अधिक हलवाई लगे थे। एक दिन पहले प्रसाद बनना शुरू कर देते हैं, जो कि बारिश की पूरी रात तक चलता है। वहीं श्राद्ध के दिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पुजारी परिवार के लोगों द्वारा श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद के रूप में परोसा गया। मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से श्रद्धालु स्वस्थ रहते हैं, उनका आरोग्य बढ़ता है। सालासर बालाजी के अनन्य भक्त बाबा मोहनदास जी थे। बाबा मोहनदास महाराज अनन्य भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि उनके अनन्य भक्ति से खुश होकर श्री बालाजी महाराज ने महात्मा गांधी को सपने में दर्शन दिए, जिसके बाद जसवंतगढ़ के निकट आसोटा गांव से सालासर बालाजी की मूर्ति किसान के खेत से हल चलाते हुए मिली। बाबा मोहनदास महाराज की प्रेरणा से आसोटा से मिली मूर्ति सालासर लाई गई, जहाँ पे 1811 सन 1775 मंदिर का निर्माण किया गया है और जिस पर समय 5 रुपए की लागत आई थी। ये जानकारी हमें मिली। बाबा मोहनदास जी के श्राद्ध के अवसर पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं आपको बता दें सालासर पुजारी परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे प्रसाद लेने और लगी हुई थी व्यवस्था में कार्यकर्ता जुटे हुए थे इस भव्य आयोजन को सफल बनाने। वहीं बता दें सालासर आज श्राद्ध पक्ष का दिन है। मोहनदास जी का रात्रि को जागरणा हुआ था 11 तारीख को, 12 को 13 को श्राद्ध, जिसमें 1 लाख आदमी से 1.25 लाख आदमी भोजन पाते हैं, प्रसाद लेते हैं, कई बार तक भेजते हैं। इसकी ये मान्यता है प्रसाद की कि इसमें आदमी कायाकल्प हो जाता है। ये संजीवनी है एक तरह की। और शुद्ध घी यहाँ का बालाजी का कुएं का पानी इसमें काम में लेते हैं और कोई चीज काम में नहीं लेते। और ये 278 वर्षों से श्राद्ध चलता आ रहा है। आज सालासर में बहुत बड़ा महान दिन है। यहाँ भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज जो बालाजी से बात किया करते थे, जिनके भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर बालाजी महाराज यहाँ पधारे, उनकी बहन का देहांत हो गया था और मोहनदास जी महाराज ने भी आज के ही दिन जमीन में गड्ढा खुदाकर बैठकर समाधि लगा ली, ऊपर से मिट्टी डलवा दी। तो ये मोहनदास जी महाराज का समाधि लेने का दिन है। बारिश के दिन बहुत बड़ा जागरण होता है और 13 के दिन सोमन आटे का हलवा बन करके सबको प्रसाद दिया जाता है, सब लोगों को भोजन कराया जाता है। और कोई भी आदमी अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो और वो आत्मा में विश्वास रख करके ये प्रसाद ग्रहण करता है, बाबा को हाथ जोड़ता है, बाबा से प्रार्थना करता है, तो उसकी जटिल से जटिल बीमारी भी दूर होती है। ये यहाँ का विशेष महत्व है। आज के दिन पुजारी परिवार सालासर नगरी में घर घर जाकर के प्रसादी लेके आएगा। अन्य दिनों में लोग यहाँ आके प्रसादी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई जाके नहीं लेके आता। आज इसलिए लेके आते हैं कि आज के दिन कोई भी सालासर निवासी भूखा ना सोए, सब पेट भर के सोए, क्योंकि आज महाराज जी का दिन है। इसलिए आसपास के एरिया है उस वहां के भी लोग सब आकर के यहाँ प्रसादी लेते हैं और सभी का दुख दूर होता है। यहाँ कोई जाति भेद भाव कुछ नहीं है, नहीं कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई शेड्यूल कास्ट है, न कोई ट्राइब्स है, न कोई ओबीसी है, न कोई सेवरन है। सब एक साथ भोजन करते हैं, एक ही लाइन में बैठ करके सबको भोजन करवाया जाता है। ये यहाँ की विशेष महत्ता है।
बहुत बड़ा साहब। क्या खास बात है मोहनदास जी के साथ? संवत 1850 में महात्मा मोहनदास जी ने बैसाख सुद 13 को जीवित समाधि ली थी। उसी दिन से हम लोग इसको महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। करीबन आज 25 से 30 हज़ार आदमी बैठ के भोजन करेंगे और इतने ही श्रद्धालु प्रसाद अपने साथ 100 ग्राम 200 ग्राम के डोने के रूप में लेके जाएंगे। आज के दिन का ये प्रसाद लाखों श्रद्धालुओं के मुंह में जाएगा और हमारी ऐसी मान्यता है कि आज के दिन का जो प्रसाद लेता है वो हमेशा बालाजी महाराज मोहनदास जी महाराज उनको निरोगता प्रदान करते हैं। जय श्री बालाजी। सालासर बालाजी मंदिर में श्राद्ध है मोहनदास जी का 229वां। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। आज प्रसाद लिया है और हलवा खास तौर पर बनाया गया। 80 मन का प्रसाद बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पे काफी संख्या में दूर दूर के लोगों ने बाबा मोहनदास जी के श्राद्ध के अवसर पर भाग लिया और प्रसाद लिया। श्रद्धालु बड़ी भीड़ उमड़ी है दूर दूर से। हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि उड़ीसा के राज्यपाल जो कि गणेश लाल है, इस बार भी दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा मोहनदास जी के श्राद्ध के अवसर पर। हालांकि वो कई बार आते हैं, लेकिन इस बार संयोग से उन्होंने बाबा मोहनदास जी के श्राद्ध के अवसर पर प्रसाद ग्रहण किया है। श्राद्ध के अवसर पर जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। प्रदेश भाजपा नेता इंजीनियर बीएल भाटी एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया आगामी चुनाव लड़ने के बारे में। देखिए, सुजानगढ़ विधान क्षेत्र में मैं पिछले 6 साल से जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बन के एक प्रदेश स्तर का पदाधिकारी बन के, और जनता ने बहुत अच्छा मुझे स्नेह दिया है। मैंने मेरी तरफ से भी मांग रखी थी और आपको जानकारी होगी, जब 1 तारीख को टीवी में एक स्क्रिप्ट आई थी कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को टिकट लगभग फाइनल हो गई है, तो सुजानगढ़ के 200-300 जने बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और सब जयपुर जाके इस बात का विरोध भी दर्ज कराया और ये लिखित में लिख दिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को कि अगर अमुक कैंडिडेट को, संतोष मेघवाल नाम से कैंडिडेट है जो कांग्रेस से आई है, पार्टी का हमेशा विरोध किया है, पार्टी के कैंडिडेट को उपचुनाव में भी विरोध दर्ज कराया, लिखित में सबने दिया, अगर इसको टिकट देंगे तो हम लोग पार्टी के पदों से पार्टी से इस्तीफा देंगे। उस बात को पार्टी ने माना या नहीं माना हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब सारे लोग लिख के दे चुके हैं, इसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है, अभी 9 तारीख को टिकट जारी कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारे सब लोगों का इस्तीफा हो गया। और मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं जिंदा इंसान हूं और मैंने अगर लिख के कोई चीज़ पार्टी को दी है तो मैं उसको मानता हूं। मेरी बात को पार्टी ने सुना नहीं, जनता मेरे साथ है। जनता का आज 6 साल से मैं जनता के बीच में घूम रहा हूं, लोग प्यार करते हैं। मेरी ये इच्छा है कि ये तो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में इंसान को जनता की बात को सुनना चाहिए और मैं जनता की बात को सुनते हुए मैं अपने आप को यहाँ प्रतिनिधि के रूप में पेश करने की जो आज आपके सामने, जनता के सामने मेरी बात रख रहा हूँ कि ये चुनाव में यहाँ निर्दलीय के रूप में जनता का प्रतिनिधि बन के मैं सुजानगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या अपील रहेगी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा के बीएल भाटी के आवास पे हूँ। हम आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है, संतोष मेघवाल, पठान विधायक। इसको लेकर हम प्रतिक्रिया लेंगे बीएल भाटी साहब से और क्या इनकी रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे की चुनाव में रणनीति में बातचीत करेंगे, इस पर बताएं। निश्चित रूप से मैं जनता की भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की कदर करते हुए अपने आप को उनके सामने निर्दलीय के रूप में पेश कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल लगभग 2003 से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बने, मंत्री बने हैं, उनका भी टिकट कटा है, क्या कहना चाहिए? टिकट कटा है तो गलत कटा है, बिल्कुल गलत कटा है। अगर सर्वे में, जनता के सर्वे में अगर वो
अच्छी पोजीशन में है तो पार्टी को सोचना चाहिए, उस पर बिल्कुल सोचना चाहिए। और बिना सोचे समझे आप टिकट दोगे तो निश्चित रूप से जो है कार्यकर्ता की भावना को ठेस पहुंचती है। और यही तो कार्यकर्ता, मेरे जैसे भावुक कार्यकर्ता होते हैं जो मन लगा के पार्टी का काम करते हैं, और जब निर्णय का वक्त आता है तब उनको अवॉइड कर दिया जाता है, तो ये बड़ा दुख होता है। जिस तरह से टिकट का वितरण हो चुका है, क्या आरोप लगाना चाहेंगे किसी शीर्ष नेतृत्व या किसी बड़े नेता पर? भाई आज चूरू में 6 सीटों में से सिर्फ 1 टिकट जारी करना, और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से पता चल रहा है कि किसी के आशीर्वाद, किसी की मेहरबानी से टिकट दी गई है जिसमें जनता की मेहरबानी नहीं है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। क्या निर्णय रहेगा आपका? निर्णय मैंने कर चुका हूं साहब, निर्णय मैं कर चुका हूं। 30 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू होंगे, 7 नवंबर तक नॉमिनेशन भरने की तारीख है, और मैं आज ही मेरा स्थिति पता करके और मैं सुजानगढ़ में आया हूं, और मैं अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। और जनता में मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला के और पिछले 5-6 साल से मेरे साथ घूम रहे थे, उनकी भावना की कदर करते हुए मैं अपना आपको प्रतिनिधि के रूप में सुजानगढ़ का प्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगा। किस तरह से अपील रहेगी, क्या आपकी व्यक्तिगत छवि बताइए? सुजानगढ़ को जिला एक ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखेंगे कि सुजानगढ़ कोई शहर है। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से एक हर फैसिलिटी यहाँ के हर कार्यकर्ता को, हर नागरिक को मिले, हर जाति धर्म संप्रदाय का, धार्मिक स्थलों का, शैक्षणिक स्थलों का, शिक्षा का, मेडिकल फैसिलिटी का, और खेलकूद प्रतियोगिताओं का, और हर इंसान का जो है डेवलपमेंट यहाँ पे हो, और सब में सामंजस्य बने, और इस सुजानगढ़ आगे बढ़े और अग्रणी पंक्ति में आए, इसी भावना के साथ में मैदान में आ रहा हूं। ये थे इंजीनियर बीएल भाटी, भारतीय जनता पार्टी के ताल ठोक चुके हैं निर्दलीय चुनाव के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उनके साथ बताया जा रहा है कि टिकट के बारे में भेदभाव बताया जा रहा है और टिकट इनको नहीं देगी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। सुजानगढ़ से बीएल भाटी की आवाज से शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट।